राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। उससे पहले के 19 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। बैसाख मास में महात्म्य 25 अध्याय हैं, जिनमें से मैं आपको नित्य प्रतिदिन एक अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। मैं आपको बैसाख मास में 20वां अध्याय सुनाऊंगी। बैसाख मास का 20वां अध्याय शुरू करूँ उसके पहले आइए मैं आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की विधि और अर्घ्य देते समय बोले जाने वाले मंत्र बताती हूँ। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान सूर्य नारायण जो है हमें आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य देते हैं और नेतृत्व क्षमता देते हैं। सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भगवान सूर्य की उपासना से सभी ये नवग्रह शांत होते हैं। आंखों की कमजोरी भी दूर होती है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि आप अर्घ्य देते हैं तो उससे प्रायश्चित का अर्घ्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में 2 बार अर्घ्य देना आवश्यक होता है। उदय हो जाने के पश्चात आप 2 घंटे तक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि आप अर्घ्य देते हो तो उसमें आपको एक और अर्घ्य देना चाहिए, जिसे हम प्रायश्चित अर्घ्य भी कहते हैं। अर्घ्य देते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। थोड़ा सा सिर झुकाकर मंत्र बोलते बोलते भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ्य किसी पवित्र जगह पर ही देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप जल तुलसी क्यारे में भी छोड़ सकते हैं। वैसे पैरों पर छींटे गिरे तो उसका कोई दोष नहीं होता है। ताम्र पात्र में जल भरकर अर्घ्य दें। बचे हुए जल से अपनी आँखों और दोनों कानों को स्पर्श कराएं। उसके बाद उस जल में से ही थोड़ा सा जल आपको ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पीना चाहिए। उसमें से थोड़ा सा जल जो है आपको चरणामृत की तरह लेना चाहिए। अर्घ्य देते समय निम्न मंत्र बोलना चाहिए। ओम ऐहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते भूकंप्यम माँ भक्त्या ग्रहणा अर्घम दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, अर्घ्य समर्पयामि। तो ध्यान रहे, अर्घ्य देने के लिए तांबे के बर्तन लोटे में जो जल लिया उस जल में चंदन या कुमकुम पुष्प अक्षत डालकर के अर्घ्य देना चाहिए। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि लोग अलग अलग मनोकामनाओं के लिए जल में अलग अलग सामग्री भी मिला सकते हैं। जो भी मनुष्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यदि उस जल को ग्रहण करके घर के बाहर जाता है तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज मैंने आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की पूरी विधि बताई है, कृपया इसका लाभ अवश्य उठाएं। आइए आप सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। इससे पहले 19वें अध्याय में हमने जाना कि व्याघ्र बोला, हे मुनिदेव, आपने बैसाख के सभी धर्मों के बारे में मुझे बताया, अब भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में मुझे बताइए। भैया विष्णु कैसे है, इनका स्वरूप कैसा है, इनके लक्षण कैसे है। उसके बाद मुनि ने जो है भगवान विष्णु के रूप का वर्णन किया। तब व्याघ्र ने पूछा कि विष्णु भगवान के समान अधिक कोई दूसरा कोई नहीं है क्या। तब शंख मुनि ने जो है प्राण की महिमा बताते हुए कण्व ऋषि के श्राप के बारे में बताया। अब आगे का वृत्तांत जो है 20वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्मते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों का फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे मुनि,
अपने पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है, सृष्टि काल या अंत्यकाल या स्थिति काल में, और इनके काल की मर्यादा कितनी है। तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, 15 दिन का एक पक्ष और एक पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है, एक मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय की होती है, तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय में समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भुवा स्वाहा तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याग, दैनेन्द्र प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अभिभूत जीवों सहित लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है, केवल लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्षा धर्मों सहित चारों वर्णों का अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु सांड गुंडे होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति के आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह काम ब्रह्मादिक और योगियों के द्वारा अखतनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन कौन से हैं? किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिसका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं करते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान से वैशाख उक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान, गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा करना, उबटना करना, शरबत पिलाना, नमक, मिली छाछ, ईख, ककड़ी और रसायन का दान, संपूर्ण पापों को नाश करने वाले। पितृश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, वेलफल, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल करके भी ना करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर